सपनों का सौदागर। गांव के कोने में एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे हर रोज एक बुजुर्ग बैठा करता था। उसका नाम था रामदीन। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहराई और मन में एक अनकहा दर्द। लोग उसे सपनों का सौदागर कहते थे। रामदीन के पास एक अजीब सा हुनर था। कहते थे कि वह लोगों के सपनों को सुन सकता था और उन्हें सच करने की राह दिखा सकता था। गांव के लोग जब किसी समस्या में उलझते तो उसके पास आते और अपनी परेशानियां साझा करते। रामदीन बड़े ध्यान से उनकी बात सुनता, फिर अपनी साधारण सी झोली से एक चमत्कारी चीज निकाल कर देता। वह चीज कुछ भी हो सकती थी। एक चमकती हुई कंचे जैसी गेंद, एक पुराना पत्ता या कभी कभी सिर्फ मिट्टी का ढेला। एक दिन गांव का एक लड़का अर्जुन रामदीन के पास आया। उसकी आंखों में उमंग थी पर चेहरे पर उलझन। उसने कहा, बाबा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाए कि मेरे सारे सपने सच हो जाएं। रामदीन मुस्कुराया और अपनी झोली से एक पुराना आईना निकाला। उसने अर्जुन को वह आईना देते हुए कहा, इसमें हर रोज अपना चेहरा देखो। जब तुम्हें यह लगे कि तुम्हारा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है, तब समझना कि तुम सही राह पर हो। अर्जुन ने वह आईना बड़े उत्साह से लिया और हर रोज उसमें अपना चेहरा देखने लगा। पहले पहले उसे सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मुस्कान कहीं खो गई है। उसने अपने आप से सवाल किया, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? क्या मैं सचमुच खुश हूं? आईना उसे हर रोज सोचने पर मजबूर करता। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बगीचे में पेड़ लगाए और दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी मुस्कान लौट आई है। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर से रामदीन के पास गया। उसने आईना वापस करते हुए कहा, बाबा, मैंने समझ लिया कि खुशी और सफलता सिर्फ धन दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। आपने मुझे सही राह दिखाई। रामदीन मुस्कुराया और कहा, बेटा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही राह चुननी पड़ती है। तुमने अपनी राह खुद ढूंढ ली और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। गांव में रामदीन की कहानियां मशहूर हो गई। लोग अब उसे सिर्फ सपनों का सौदागर नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक कहने लगे। समय बीतता गया, लेकिन रामदीन की झोली से निकलने वाले चमत्कारी उपाय आज भी गांव वालों के दिलों में प्रेरणा के रूप में बसे हुए हैं।